कभी किसी घर में भी जाते हैं, बहुत सुंदर घर है, बहुत भव्य घर है, बहुत सजा हुआ है, आप कॉल बेल बजाते हैं, अंदर से जो साहब निकलते हैं उनसे मुलाकात के बाद ही मामला मुरझाने लगता है। आपको लगता है बड़ा ईगो है इनमें, तरीके से बात ही नहीं की। हाँ बोलिए, हाँ किससे मिलना है आपको? शरद जी से मिलना है क्या? अब बात हुई थी आपकी पहले। फिर आप वहां बैठते हैं बड़े आलीशान सोफे में, लेकिन आपको लगता है कि यहां भी वो ऊर्जा नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, और थोड़ी देर में आपको लगता है आप डल होने लगते हैं। ये सब साइंटिफिक है। किसी जगह आप जाते हैं तो आपको लगता है बड़ी खुशी है यहां, बड़ी प्रसन्नता है यहां। उसकी वजह क्या होती है? एक साइंस भी आज इस चीज को मानता है कि ऑरा, अगर किसी जगह कभी सदियों पहले, सैकड़ों साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले बहुत सारे पॉजिटिव लोगों ने बैठकर कुछ सोचा है, तो वहां एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। वो एनवायरनमेंट आपके देवास का है, और इसको आपको आगे ले जाना है। गायत्री जी से हमारी जब भी बात होती है, मुझे हमेशा लगा कि एक स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगता है, मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आगे उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ें और वो और बड़ी, क्योंकि उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता, उनकी पोटेंशियलिटी को मैं समझते हैं हम सब। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ के ब्यूरोक्रेसी को मैंने देखा, वो बड़ी वाइब्रेंट है। आपको अब ये भाव अपने मन से निकालना है, क्योंकि आपका समय आ चुका है, जैसी बात हमने कुछ देर पहले की। क्योंकि मैं कल्पना कर रहा था कि महाकाल लोक देखने के लिए अब जो गाड़ियों की लाइन निकलेगी देश के अलग अलग हिस्सों से, और खासतौर से पश्चिम भारत से, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा देवास से होकर निकलेगा। और जैसा चंद्रमौली जी हमें बता रहे थे कि 2025 में अगर 1 करोड़ पार कर जाएगा इंदौर, तो फिर देवास ही है सब। यही एक वो शहर है जहां पर मुझे लगता है कि अजीम प्रेम जी का विप्रो भी आएगा, जहां टिस्को भी आएगा, जहां गूगल भी आएगा, जहां मार्क जुकरबर्ग साहब भी सोचेंगे कि फेसबुक का भी कोई इंस्टीट्यूशन यहां शुरू करूं, और बड़े हॉस्पिटल्स जैसा अमलतास ने एक अच्छी शुरुआत यहां की है। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी हो रही है कि आपकी अपनी संस्कृति, जैसा शुक्ला जी ने भी कहा, मालवा अपने रिच कल्चर की वजह से पहचाना जाता है। मैं कभी नहीं भूलता जब मालवा आता हूं कि गणगौर जैसा त्योहार जितनी शिद्दत से मालवा में मनाया जाता है, और ये आप नई जनरेशन जो यहां बच्चे बैठे हैं, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। यूरोप से कोई पर्यटक आता है तो उसकी सबसे ज्यादा रुचि, क्योंकि मॉल, स्काई स्क्रैपर्स, तमाम गाड़ियां तो वो खूब देखता है, उसकी रुचि रहती है गणगौर, ब्यूटीफुल साइन, आई वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इट वाज। वो गणगौर को समझना चाहता है, वो आपके लोकगीत को देखना चाहता है, वो आपकी स्थानीय डिशेज में रुचि लेता है। तो देवास एक ऐसे देवास के तौर पर तैयार होगा। चामुंडा टेकरी का विकास मैंने क्रमिक रूप से बचपन से लेकर अब तक इंदौर जाना हमेशा हुआ, मैंने देखा है। बीच में मैंने एक अखबार में इंदौर में नौकरी भी की, फ्री प्रेस में, तब भी मैं इंदौर आता रहा। लेकिन आज जो टेकरी का अद्भुत विकास है, मुझे लगता है कि, लेकिन ये उसके प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप ही होगा। इसका ध्यान सबसे अधिक यहाँ के गायत्री जी हमारे बीच में हैं, उनको ध्यान रखना होगा, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब, आज एक बड़ी अच्छी पहल ये भी हुई है कि हिंदी में